नमस्कार, मैं मनीष शर्मा न्यूज 21 देख रहे हैं। आप हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर तीखा निशाना साधा है और बोला है। नया रायपुर स्थित निवास पर पत्रकार वार्ता में शर्मा ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी युवाओं के मुद्दों की आड़ में देश में भ्रम और अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने नीट पेपर लीक और झारखंड में जारी युवा आंदोलन का जिक्र करते हुए कांग्रेस के दोहरे राजनीतिक रवैये पर सवाल उठाए। शर्मा ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाना स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड में जेपीएससी और जेएससीसी परीक्षाओं में पेपर लीक के बाद युवा आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी वहां नजर नहीं आ रहे हैं। शर्मा ने राहुल गांधी को संसद में मुद्दों पर चर्चा के दौरान मौजूद रहने की चुनौती दी। उन्होंने विपक्ष के रवैये को जनता के सामने तथ्यों के साथ रखने की अपील की है। रायपुर से राहुल सेन की रिपोर्ट देख रहे हैं। मुंगेली पुलिस ने ऑपरेशन बाज के तहत शासकीय उचित मूल्य दुकानों में हुई चोरी का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के निर्देशन में सिटी कोतवाली और पथरिया थाना क्षेत्रों में कार्रवाई की गई और ग्राम पालचुआ, बेलखुरी और कजार जेवरा स्थित कलार जेवरा स्थित सोसाइटियों में चोरी की वारदात सामने आई है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 200 कट्टी चावल, 16 कट्टी शक्कर और बिक्री की नकदी 24,000 रुपए बरामद किए हैं। इसके अलावा चोरी में इस्तेमाल पिकअप वाहन, सब्बल, प्लास्टिक बोरियां और मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। बरामद सामान की कुल कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है और पुलिस ने चोरों आरोपियों को गिरफ्तार कर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है और पुलिस के अनुसार आरोपियों से पूछताछ के बाद चोरी की अन्य घटनाओं से जुड़े सुराग भी मिलने की संभावना है और मामले में आगे की जांच जारी है। मुंगेली से देव प्रसाद बंजारा की रिपोर्ट देख रहे हैं। से 6 तारीख के बीच की रात में पथरिया थाना क्षेत्र के दो जगह में बेलखुरी एवं कलार जेवरा के पीडीएस सेंटर में चावल बोरी जिसमें 76 कट्टा और लगभग यहाँ पर 25 कट्टा चावल को गायब कर चावल की थेफ्ट की घटना हुई थी। इसके पश्चात लगभग 6 से 7 तारीख के बीच में कोतवाली थाना क्षेत्र के पालचुआ में लगभग 60 से 70 बोरी चावल कि वहाँ से जब सोसाइटी गए तो वहाँ पे चावल नहीं था। घटना की स्थिति को देखने के बाद लगा और वहाँ पर टायर मार्क्स मिले हुए थे, तो ये लगभग घटना को देखने के बाद में चोरी की घटना क्लियर हो गया था। कोरबा पुलिस का साइबर जागरूकता अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में मानिकपुर स्थित ओरिएंटल कॉलेज ऑफ नर्सिंग में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में करीब 120 छात्र छात्राओं को साइबर ठगी के अलग अलग तरीकों और बचाव के उपायों की जानकारी दी गई। साइबर पुलिस थाना प्रभारी निरीक्षक ललित कुमार चंद्रा और साइबर टीम के वीरकेश्वर प्रताप सिंह ने ओटीपी फ्रॉड, फर्जी लिंक, केवाईसी अपडेट, फर्जी कस्टमर केयर, ऑनलाइन शॉपिंग, निवेश और लोन फ्रॉड, सोशल मीडिया ठगी, फर्जी नौकरी और डिजिटल अरेस्ट जैसे मामलों के बारे में बताया। पुलिस ने छात्र छात्राओं से ओटीपी, एटीएम पिन, ओसीसी, सीवीसी, बैंक खाते की जानकारी और पासवर्ड किसी से साझा नहीं करने की अपील की है और साथ ही संदिग्ध लिंक और अनजान ऐप से बचने की सलाह दी है। ठगी होने पर तुरंत 1930 पर शिकायत करने और साइबर क्राइम पोर्टल पर रिपोर्ट दर्ज कराने की जानकारी दी गई है। कोरबा से दिलीप कुमार वैष्णव की रिपोर्ट देख रहे हैं। जिले के युवाओं को आधुनिक तकनीक और रोजगार से जोड़ने के लिए नवीन शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था अजीजाम गांव में सत्र 2026-27 से पहली बार मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ट्रेंड शुरू किया गया है। 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों को बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, मोटर कंट्रोल, चार्जिंग सिस्टम, सर्विसिंग और फॉल्ट डायग्नोसिस का उद्योग आधारित प्रशिक्षण दिया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के बढ़ते इस्तेमाल से प्रशिक्षित युवाओं के लिए ई व्हीकल सर्विस सेंटर, निर्माण कंपनियों, चार्जिंग स्टेशन और बैटरी सेवाएं इकाइयों में रोजगार के अवसर खुलेंगे। युवा अपना सर्विस सेंटर शुरू कर स्वरोजगार भी कर सकेंगे। वर्तमान में ये ट्रेंड छत्तीसगढ़ के चुनिंदा 5 शासकीय आईटीआई में संचालित है। जीजाम गांव में इसकी शुरुआत जिले के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। आईटीआई कुरूद के प्राचार्य योगेश
देवांगन ने विद्यार्थियों और अभिभावकों से इस ट्रेंड में प्रवेश लेने की अपील की है। प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीयन और चॉइस फिलिंग शुरू हो चुकी है, जबकि चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। धमतरी से राहुल सेन की रिपोर्ट देख रहे हैं। बस्तर में शांति, एकता और राष्ट्र निर्माण का संदेश लेकर बुधवार को नारायणपुर से बस्तर तिरंगा यात्रा 2026 शुरू हुई। उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा और वन मंत्री केदार कश्यप ने बाइक पर तिरंगा लेकर यात्रा का नेतृत्व किया। विभिन्न समाज प्रमुखों ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया। यात्रा उन इलाकों से गुजर रही है जो लंबे समय से नक्सल गतिविधियों से प्रभावित हो रहे हैं। विजय शर्मा ने कहा कि बस्तर अब नक्सलवाद से निकलकर शांति और विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि इस स्वतंत्रता दिवस पर बस्तर संभाग के 90 से अधिक गांवों में पहली बार तिरंगा फहराया जाएगा। यात्रा के दौरान शहीद जवानों और नागरिकों से जुड़ी मिट्टी भी एकत्र की जाएगी और 12 से 14 अगस्त तक चलने वाली यात्रा नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर के संवेदनशील क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। अंतिम दिन करेगुटा पहाड़ी पर तिरंगा फहराकर यात्रा का समापन होगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा और सुरक्षा कर्मी शामिल हुए। नारायणपुर से राहुल सेन की रिपोर्ट देख रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस को लेकर रायपुर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करते हुए नोट जोन में विशेष चेकिंग अभियान चलाया है। पुलिस कमिश्नर संजीव शुक्ला के निर्देश पर खमतराई, उर्ला, गुड़ियारी और पंडरी और खमहारडीह थाना क्षेत्रों में करीब 300 निगरानी, गुंडा और संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की गई। अभियान में 130 लोगों के खिलाफ अलग अलग धाराओं में कार्रवाई हुई और सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वाले 100 लोगों पर आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई, जबकि धारदार हथियार लेकर घूम रहे 3 अपराधियों पर आर्म्स एक्ट लगाया गया। आज बदमाशों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर जेल भेजा गया है और पुलिस ने 6 स्थायी वारंट और 11 गिरफ्तारी वारंट और 3 जमानती वारंट भी तामील किए। चोरी के मामले में एक विधि विरुद्ध बालक और चोरी का सामान खरीदने वाले कबाड़ी को भी पकड़ा गया। पुलिस ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस तक निगरानी और चेकिंग अभियान लगातार जारी रहेगा। रायपुर से राहुल सेन की रिपोर्ट देख रहे हैं। जिले की प्रभारी सचिव एवं अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा ने जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर शासन की योजनाओं और जन सेवाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने सेवा सेतु और सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का वास्तविक और समयबद्ध निराकरण करने के निर्देश दिए। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत लंबित फोती खाता विभाजन और संयुक्त खातों के मामलों को जल्दी निपटारण पे जोर दिया गया और स्वास्थ्य विभाग को बारिश के मौसम में दवाइयों की पर्याप्त उपलब्धता और मेटानिनो की दवाई पेटियों को नियमित रिफिल करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने हर जनपद में एक स्वस्थ पंचायत विकसित करने का सुझाव दिया, जहां महिलाओं और बच्चों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण हो और शिक्षा विभाग को पीएम श्री स्कूलों के निर्माण कार्य जल्द पूरा कराने को कहा गया। पंचायत विभाग को तालाबों को अतिक्रमण मुक्त रखने, पीएम सूर्य घर योजना का लक्ष्य पूरा करने और सरकारी कार्यों और कार्यालयों में ऊर्जा ऑडिट कराने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में जिले के नवाचारों की सराहना की गई। रायपुर से राहुल सेन की रिपोर्ट देख रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।